सफदर साहब, जब से आप और आपकी बेटी बड़े सियासतदान बने, हमें तो आप भूल ही गए। ना सलाम न दुआ, मतलब सीधे ही तुम। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या चाह रहे हो। जनाब, खून की तलाश में रहता हूं। जहां से खुशबू आती है वहां पहुंच जाता हूं। देखो, मेरी बेटी से बार बार इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मतलब है? तो उनसे कहे ना, एक ही बार तसल्ली बख्श जवाब दे दे मुझे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है बार बार उनके पास जाने की? भाई, वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है, तो तुम उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? यही तो बात है ना। अभी साबित थोड़ी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन से परेशानी किस बात की? देखो, वो इलेक्शन में हारने की वजह से बहुत परेशान है। तुमने जो पूछना है मुझसे पूछो। आपसे आपके हिस्से के सवाल होंगे जनाब। चलता हूं, जल्द मुलाकात होगी आपसे। क्या बात है अम्मी, क्यों अपसेट हैं आप? आपने सुबह से खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। बहुत तंग किया तुमने मुझे। अम्मी, मैं तंग करती थी, मगर अब मैं कभी तंग नहीं करूंगी। माँ होने के नाते खुशियां मनाओ कि कल मेरी बेटी का बहुत बड़ा दिन है। वो अपनी खुला के पेपर साइन करने जा रही है। जिंदगी एक दफा मिलती है हमें, और इस छोटी सी जिंदगी में इंसान कई गलत फैसले और कई गलतियां करता है। अगर आज गलती होगी तो कल फिर एक नया दिन होता है। और आप अपनी गलतियों से और गलत फैसलों से ही तो सीखते हैं ना। माना शादी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जिंदगी नहीं है अम्मी। अम्मी, मैं आजकल एक सेल्फ रियलाइजेशन सिंड्रोम से गुजर रही हूँ। मेरे खुद के कुछ ख्वाब थे। मैं पढ़ना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी, लेकिन आपकी बातों में आकर अरूज तो कहीं खो सी गई। अब अरूज वो अरूज नहीं रही जो बचपन में हवा में उड़ना चाहती थी, आसमान को छूना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन ये रियलाइजेशन इंसान को जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकती है कि वो खुद क्या है। और अब मुझे समझ आ गई अम्मी कि अरूज कहाँ कहाँ गलत थी और असल में वो क्या करना चाहती थी। क्या तब आप लोग सुकून में थे जब मैं रोज लड़ लड़ कर आ जाती थी इस घर में? उरूज और राफे को अपने ख्वाब पूरे करने थे जो हम साथ रहकर नहीं पूरे कर सकते थे। सब समझ रहे हैं, बेवकूफ नहीं। औरत का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मास्टर में सर उठा के नहीं जी सकती। अम्मी, मैंने अभी आपसे कहा है कि अपनी सोच को बदलें। अगर एक दूसरे के साथ रहकर, लड़ लड़ के, शक में रहकर एक दूसरे का गला घोट के जिंदगी गुजारनी, तो उससे बेहतर है कि इंसान अलग हो जाए। और ये बातें बिल्कुल गलत है अम्मी कि शादी टूटने के बाद लड़की की जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी अम्मी कि औरत अलैदगी के बाद भी अपना मुस्तकबिल संवार सकती है। बता सच सच, हमने सब पता चला लिया है। बोल। सर, सफदर शाह का फोन आ रहा है इसके पास। स्पीकर ऑन करो। कहां मर गए सब? कब से फोन कर रहा हूं, कहां है तुम्हारा हेड? देखो, पुलिस को सब पता लग गया। इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचे, उस लड़की का काम कर दो। आपका काम तो तमाम हो गया मामा। शाहनवाज, तुम? और रही बात मेहरुनिसा की, तो उसे तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये शाहनवाज शाह का वादा है आपसे। मैडम, मेहरुनिसा का पता लग गया है। लोकेशन ट्रेस हो गई है।
सर मेहरुनिसा मैडम की लोकेशन ट्रेस हो गई। हमारी फोर्स सर वहाँ पहुँच चुकी है। अब आप बताएं ना क्या करना है। ये मेरी जंग है। उनसे बोले जब तक हम ना आए कोई अंदर नहीं जाएगा। मेहरुनिसा को मैं खुद बचाऊं। हेलो, जब तक हम नहीं पहुँचते ना कोई जल्दी करो, गाड़ी आ रही, जल्दी करो, माल लोड करना, जल्दी कर। शाबाश। काम हम कैसा चल रहा है? काम तो A1 चल रहा है बॉस। काम के चक्कर में कहीं अंदर का काम मत भूल जाना। आप फिक्र ही ना करो बॉस। ठीक है, और नजर कड़ी रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाज चिड़िया उड़ा कर ले जाए। आएगा पर बच के यहाँ से फिर जाएगा नहीं। चुकंदे रखो अपने बंदे। ठीक है, फिक्र ही ना करे बॉस। जी फिरोज साहब, आपके कहने पर मैंने ये खुला के कागजात कंप्लीट करवा लिए। रूश साहिबा, आप ये खुला अपनी मर्जी से ले रही हैं या आप पर कोई प्रेशर है? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी से करवाई थी। अगर मैं ये रिश्ता निभा नहीं सकी तो अब मेरी वही मर्जी है जो मेरे माँ बाप की मर्जी है। माँ बाप की नहीं, मुझे आपकी मर्जी मालूम करनी है। जी, शायद इसी में सबकी भलाई है। तो फिर ये खुला के डॉक्यूमेंट्स इस पे आप साइन कर दीजिए। ये आप इस पर सिग्नेचर करिए। लोग कहते हैं शादी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए सिर्फ 3 लफ्ज और एक दस्तखत ही काफी होते हैं। सही कह रही हो तुम। बेस्ट ऑफ लक राफी। थैंक यू रूच। चलें अब्बू। देख कौन है?
आंखों में है क्या तुम हो वही, या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, होने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया ना? कहाँ खो गई थी तुम्हारे बगैर मैं पागल हो गया था मेरुनिसा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। शाहनवाज, I love you मेरुनिसा, I love you। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ शाहनवाज। I'm sorry, मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, कभी कहीं नहीं जाऊंगी। शाहनवाज आके बोलो शाहनवाज, शाहनवाज। शाहनवाज तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बाबा आप ये कहाँ जा रहे हैं? बेटा बताया तो था कि दुबई जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं बेटा घबराया नहीं हो, बस वो मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। बाबा मैंने आपको पहले कभी ऐसे नहीं देखा, मुझे सच सच बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा तुम्हें कहा है ना, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें बाद में। ये क्या बताएगा? ये तो मैं बताऊंगी तुम्हें। आप यहाँ आए ना, बैठे। मैं जरा जरूरी काम है मुझे, मैं दुबई जा रहा हूँ, एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे या मुल्क छोड़कर भाग रहे थे सफदर? नहीं वो क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फूफो आप यहाँ अचानक कैसे? खुशखबरी देने आई हूँ। कैसे खुशखबरी? मेहरुनिसा मिल गई है। शुक्र है अल्लाह का। ये तो वाकई अच्छी खबर है। लेकिन ये हर एक के लिए अच्छी खबर नहीं है, यकीनन। मुझे देर हो रही है। अभी नहीं सफदर, अभी तो तुमने मेरे बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। क्या आप क्या कह रही हैं फूफो? कैसे सवाल? मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला था सफदर, और तुमने मुझसे मेरा ज़हन छीन लिया।
मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। सफदर बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? भाई हमने सिर्फ जलसे में भगदड़ मचाने की कोशिश की थी, किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी। गोली कहां से चली है मुझे कुछ नहीं पता। देखे जहन मेरे बच्चों की तरह था, मैं उसे भला कैसे मार सकता हूं? जानती हूं, सब कुछ जानती हूं मैं। आ जाए प्लीज। सफदर शाह साहब, हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। बाबा, आप खामोश क्यों खड़े हैं? बताइए इन्हें कि इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं हो सकता बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। गिरफ्तार करो उन्हें। लेके चलो। बाबा, पुप्पो, पुप्पो प्लीज मेरे बाबा को छुड़वा दे। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते पुप्पो, मैं कसम खाती हूँ बाबा ने ऐसा नहीं किया। प्लीज पुप्पो। मैं भी कसम खा सकती हूँ कि मेरा भाई कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये सब एक बाप ने किया है अपनी बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर, उसकी जिद के आगे हार कर। तुम्हें खुश देखने के लिए अमल, सफदर ने मेरे जलसे पे हमला करवाया जिसमें जैन की जान चली गई। सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए मेहरुनिसा को अगवा करवाया, क्योंकि तुमसे अमल शाहनवाज शाह की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। काश अमल तुमने अपनी जिद छोड़ दी होती, काश तुमने ये नफरत ना पाली होती अमल। घर के झगड़ों से निकलकर जब मैंने अपने बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि मैंने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। अपने प्यारों को खुशियां देते देते मेरा अपना आप तो कहीं खो सा गया था, और जब सारी उलझनों से निकलकर अपने बारे में सोचा तो जिंदगी में खुशी भी मिली और मंजिल पर पहुंचने का रास्ता। बस अब मुझे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना है, मंजिल का तायुन किए बगैर कामयाबी के रास्ते पर चलना है और अपने खुद के देखे हुए ख्वाबों को खुद पूरा करना है। फहद मलिक, फहद मलिक, वेलकम। सबसे पहले तो आपको नया ऑफिस में पहला दिन मुबारक। क्या नया ऑफिस? ऑफिस तो आपका ही है, हम तो बस आगे अभी चेयरमैन बने हैं। आप बताएं। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमसे पहले यहाँ पर शाहनवाज शाह मेरा पार्टनर था, लेकिन उसके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उसका रियल एस्टेट में दिल ही नहीं लगा, एंड आफ्टर दैट कंपनी को काफ़ी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। बट आफ्टर यू
तुम इस कंपनी को बहुत कम अरसे में बुलंदियों की तरफ लेकर गए हो। जब इंसान अंदर से खुश होता है तो वो अपने काम पर प्रॉपरली फोकस करता है, तो कामयाबी तो उसका मुकद्दर बन ही जाती है। I totally agree with you and I'm really happy for you. थैंक यू। मेरे ख्याल से आज के इस पहले दिन क्यों ना हम काम की बात करें। Yes, for sure. और आपका वैसे भी इस कंपनी में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ की पॉइंट शेयर करें। Sure, I'll be happy to help. So what's in your mind? अमल, अमल बेटा तुम यहाँ हो? तुम्हें अंदर देख रही थी। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ कि तुम और शहरियार बाहर जाके सेटल हो रहे हो। आज मुझे एहसास हुआ है कि शहरियार तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। इन हालात में उसने तुम्हारा कितना साथ दिया है ना। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा उनको मिल रही है, लेकिन उन्होंने जानते बूझते मर्डर नहीं किया है बेटा। उनका केस इतना स्ट्रांग नहीं है, वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही उनका केस सॉल्व होगा ना, तो फिर मैं और तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने वहां आएंगे। सच मामा? बिल्कुल सच। मत दुखी होना, अब मैं तुम्हें अपसेट ना देखूं। अच्छा रोज बस करो बेटा, कितना पढ़ना है और आराम कर लो थोड़ा। क्या करूं अम्मी, अब आराम नहीं कर सकती। एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत पढ़ाई करनी है मुझे। मैंने सोचा है कि अब मैं स्कॉलरशिप लूंगी, पूरे खानदान में आपको और अब्बू का नाम रोशन करूंगी, बाहर जाऊंगी पढ़ने। असल में अम्मी, गलत हमेशा से मैं ही थी। मैं मेहरुनिसा जैसी जिंदगी जरूर जीना चाहती थी, मगर मैंने कभी ये बात रियलाइज ही नहीं की कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहरू ने किस कदर मेहनत की है। एक्चुअली मैं मेहरू से बहुत इंस्पायर्ड थी, मगर उसकी हर कामयाबी पे खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर सिर्फ उससे जेलस होती थी। मगर अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है अम्मी कि तालीम इंसान को कितना शऊर देती है। मगर अब मैं पहले अपने आप को कुछ बनाऊंगी, खूब पढ़ूंगी और मेहरू की तरह एक पावरफुल लड़की बनकर दिखाऊंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और तुम वो सब कुछ अचीव करो जो शायद तुम्हारी माँ और मैं भी नहीं कर पाए। मुझे हमेशा ये सही बातें गलत लगती थी, लेकिन आज पहली बार उरूज की बातें सुनकर एहसास हो रहा है कि गलतियां तो मैं करती आ रही थी। हर गलती को सुधारा जा सकता है पत्नी, बशर्ते ये कि उसका एहसास वक्त पे हो जाए। तुम दोनों की पसंद के कीमा भरे करेले बनाए मैंने, लेकिन ये कड़वे करेले खाने के बाद भी ना अब कोई कड़वी बात नहीं करूंगी मैं। आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो खाना लगा रही हूँ, आ जाए। आ जाओ। ठीक हो? बहुत दर्द तो नहीं हो रही बेटे? मुझे माफ कर दे माँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं समझ सकती हूँ बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती मेरी। मुझे यूं इस तरह पर शक नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम्हारा शक करना बनता था शायद। जब मेरे भाई ने मेरे बेटे को जान से मार दिया, मेरी बहू को अगवा करवा लिया, तो आ सकता था तुम्हारे दिल में ये शक के
तुम्हारी माँ भी कर सकती है कुछ ऐसा। उनको तो कानून नहीं छोड़ेगा माँ। सारे सबूत तो मिल गए हैं। अमल ने बहुत ताउन किया है पुलिस के साथ। सब कुछ तो ठीक है माम, लेकिन मुझे माफ कर देंगी ना? मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है बेटे। मुझे पता था जिस वक्त तुम्हें सच पता चल जाएगा तुम आ जाओगे मेरे पास। I love you, Mom. And I'm really sorry. इस जुमले की सबसे ज्यादा हकदार मेहरुन्निसा है। उसने बहुत सहा है, बहुत भुगता है हमारी वजह से। जाओ उसके पास जाओ, उसके साथ वक्त गुजारो। मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, और दोनों मिलकर उन सब गलतियों को सही करो जो हमने मासी में की है। नोट किया। और यार वाकई में मैं एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मुझे कल से इतनी खुशी हो रही है कि मुझे वाकई में स्कॉलरशिप मिल गई। वैसे अरोज अब क्या प्लान्स है तुम्हारे? अब क्या करोगी? क्या मतलब क्या प्लान्स? अरे कुछ तो सोचा होगा ना तुमने, क्या करोगी अब? यार मैंने सोचा कि मैं पढ़ लिख कर ना लोगों की मदद करूंगी, खुशियाँ बांटूंगी। और वैसे भी किसी ने सही कहा कि तालीम इंसान को शऊर देती है। और पता है मेरे अम्मी अब्बू इतना खुश है मेरी स्कॉलरशिप से। डाकू माही दो नैन मिला के लुट लेंदा, इश्क न तेरा। आपकी अमानत समझकर मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। जब आपका दिल करे तो मुझसे ले लीजिए। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई करीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हंसावे, इश्क पिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच खेला। और आज जब मैं अपनी जिंदगी के औराक को पलट कर देखती हूँ कि मैंने इक्तिदार की खोज में, इक्तिदार की लगन में क्या खोया और क्या पाया, तो इक्तिदार तो हासिल कर लिया मैंने, लेकिन अपने बहुत से खूनी रिश्तों को खो दिया है। बहुत देर से, लेकिन
जो बात समझ में आई वो ये थी कि ये दुनिया लालच, हवस, नफरत, जिद और गुरूर से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से चल सकती है। ये दुनिया बनाने वाले ने इसे चलाने का बस यही एक असूल तय कर रखा है, मोहब्बत। और ये सबक मुझे और शाहनवाज शाह को मेरी बहू मेहरुन्निसा ने सिखाया। आप सब जानते हैं मैंने उसे भी अपने सियासी मफादात का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। मेहरुन्निसा जीत गई क्योंकि वो हक और सच की जंग लड़ रही थी। सियासत के नशे में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असल ताकत वो अवाम है जो हमारी आवाज बनकर हमारे साथ रहती है, जो हमें इक्तदार तक पहुंचाने के लिए अपनी जानें तक देने से गुरेज नहीं करती। जो लोग आपको जितवा कर इक्तदार की इस कुर्सी पर बिठाते हैं, अगर वो तकलीफ में है, खुश नहीं है, परेशान है, तो इस इक्तदार की कुर्सी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। अगर कोई ताकत है तो वो सिर्फ अवाम है।